हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेंकोर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है योगेंद्र और आज हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इस वीडियो में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है क्या। तो उसकी हमारे पास है एनी क्लोज पॉलीगन विथ 4 साइड्स 4 एंगल्स एंड 4 वर्टेक्स आर कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। जिसकी 4 साइड हो, 4 एंगल हो और 4 वर्टेक्स हो, वह हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। जिसमें वो रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। इसके कुछ एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसके एग्जांपल हमारे पास है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट। अब इनको एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे और इनकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला हमारे पास आता है ट्रेपेजियम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रेपेजियम के बारे में पता है कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, यानी इसकी जो एक पेयर होता है ना साइड अपोजिट साइड का, वो आपस में पैरेलल होता है। आइए लिख के भी देखते हैं, साथ साथ हमें चीजें साथ ज्यादा समझ में आएंगी। जैसे ई एफ पैरेलल है किसके, जी एच के, और साथ ही हमारा ये वाली साइड ई जी नॉन पैरेलल है, यानी पैरेलल नहीं है इसके एफ एच के। ये तो ही पैरेलल की बात, ये आपको जानने की जरूरत है कि ई एफ जी एच के इक्वल नहीं है, ई एफ जी एच के इक्वल नहीं है, और साथ ही ई जी इक्वल नहीं है किसके, एफ एच के। ये थी हमारे पास ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज। सो हमने क्या जाना, ये प्रॉपर्टीज हमारे कब और कहाँ काम आएंगी, ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में, थ्योरम सॉल्व करने में काम में आती हैं। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल इन चीजों के बारे में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन और थ्योरम करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये थी हमारी ट्रेपेजियम के बारे में चीजें। अब हम सीखते हैं हमारे पास आगे क्या आता है। हमारे पास आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम के बारे में सीखते हैं। पैरेललोग्राम के बारे में क्या है कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी ये वाली अपोजिट साइड आपस में पैरेलल है और साथ ही में ये वाली भी पैरेलल है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं हमारे पास क्या है, ए डी, ये वाली साइड पैरेलल है बी सी के, और ये वाली साइड ए बी पैरेलल है किसके, सी डी। और साथ ही पैरेललोग्राम में क्या है कि आपस में विपरीत साइड भी इक्वल होती हैं। जैसे यहां देख लीजिए ए डी इक्वल है किसके, बी सी के, और साथ ही में ए बी इक्वल है किसके, सी डी के। ये तो इस साइड्स की बात। अब एंगल्स के बारे में जानते हैं। एंगल्स का इसके प्रत्येक एंगल आपस में इक्वल नहीं होता। अपोजिट साइड्स जो अपोजिट एंगल है ना, वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे ए एंगल इक्वल होता है, एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, और एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, ये आपस में इक्वल होते हैं। ये थी हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, जो मैंने आपको एक एक करके चीजें समझाने की कोशिश। साथ ही इसके डायगोनल्स के बारे में आपने को पता होना चाहिए। इसमें हमारे पास बी डी, ये वाली साइड बी डी, ये वाला विकर्ण ए सी आपस में इक्वल नहीं होते। ये थी, मैंने आपको एक एक साइड्स के बारे में बता दिया, एंगल्स के बारे में बता दिया और डायगोनल्स के बारे में आपको सारी प्रॉपर्टीज बता दी मैंने। ये था हमारा पैरेललोग्राम। अब हम आगे सीखते हैं हमारे पास क्या आता है, रेक्टेंगल, आयत के बारे में। आयत के बारे में तो आपने छोटी क्लासों में भी सीखा होगा, फिर भी मैं आपको आता भी है, फिर भी मैं आपको सारे डाउट एक बार क्लियर कर देता हूँ। क्या होते हैं इसके प्रॉपर्टीज हमारे। इसका क्या है कि बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी अपोजिट साइड का जो पेयर है ना, वो आपस में पैरेलल होता है। जैसे साथ ही साथ सीखते हैं हम, हमारे पास ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और साथ ही हमारे पास ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के, और साथ ही अपोजिट साइड्स है ना, वो आपस में इक्वल भी होती हैं। ये तो पैरेलल की बात थी। ए सी नहीं, ये वाली साइड ए डी डी सी इक्वल है किसके, ए बी के, और साथ ही वाली साइड ए डी इक्वल है बी सी के, ए डी इक्वल है बी सी के। और साथ ही आपको पता भी होगा कि इसका प्रत्येक एंगल का मान कितना होता है, 90 डिग्री। इसका एंगल ए, एंगल बी,
एंगल सी, एंगल डी का मान 90 डिग्री होता है। और साथ ही इसकी एक प्रॉपर्टीज आपको मैं और बताता हूँ, इसकी जो विकर्ण है ना AC, देखो ये वाला BC और ये वाला AC आपस में इक्वल होते हैं। ए कौन सा, AC इक्वल है किसके, BD की। ये हो गई डायगोनल्स की बात। हमने सारी चीजें सीख ली जो हमें रेक्टेंगल के बारे में चीजें क्वेश्चन सोल्व करने में और थ्योरम सोल्व करने में हेल्प करेगी। हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, जो बहुत पेयर है। इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। जो आपस में विकर्ण होते हैं ना वो आपस में इक्वल होते हैं। ये था हमारा रेक्टेंगल। अब हम सीखते हैं किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर के बारे में आपको पहले बता भी होंगी चीजें, और एक बार मैं फिर से चीजें रिकॉल करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, यानी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और आपस में अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं। जैसे ए बी पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और साथ ही में ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। ये तो हो गई पैरेलल साइड्स। और साथ ही जो प्रत्येक एंगल होता है ना वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का मान हमेशा 90 डिग्री है। और साथ ही हमें एक चीजें और पता होनी चाहिए, जो इसके विकर्ण होते हैं ना डायगोनल्स, वो आपस में इक्वल होते हैं। AC इक्वल है किसके, BD के। और जो इसके विकर्ण आपस में जहां टकराते हैं ना, इंटरसेक्ट करते हैं, वो आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि ये इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, और साथ में AC इक्वल है किसके, BD के। ये हमें पता होनी चाहिए थी। ये था हमारे और साथ ही मैंने आपको विकर्ण के बारे में क्या बताया, विकर्ण के बारे में, डायगोनल्स के बारे में बताया कि लंब समद्विभाजक होते हैं, यानी प्रत्येक जो AC और BD आपस में टकरा रहे हैं ना वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसके बारे में हमने क्या सीखा, इसकी साइड्स सारे इक्वल होती हैं और साथ ही आपस में पैरेलल होती हैं अपोजिट साइड। फिर हमने सीखा कि इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। फिर जो इसके विकर्ण आपस में इक्वल होते हैं और जो आपस में यहाँ काटते हैं ना वो आपस में लंब समद्विभाजक होते हैं। ये हमने स्क्वायर के बारे में चीजें सीखने की कोशिश की है। अब हम सीखते हैं रोम्बस के बारे में। तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, जैसे हमारे स्क्वायर के बारे में थी, इसकी साइड्स भी आर, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी किसके, ए बी पैरेलल है किसके, किसके पैरेलल है, सी डी के, और ए डी पैरेलल है किसके, ए डी पैरेलल है बी सी के। ये तो हमारी साइड्स पैरेलल होती हैं। और साथ ही मैं इसको बता दूं कि ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री, इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए का मान, एंगल बी का मान, एंगल सी का मान और एंगल डी का मान कितना होता है, 90 डिग्री। हमारे पास क्या है कि ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री। ये चीजें मैंने आपको लिख भी रखी हैं, चीजें समझा दी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आपस में इनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये थी हमारी रोम्बस के बारे में, सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं हमारा अगला काइट, लास्ट टॉपिक क्वाड्रिलेटरल का हमारा काइट के बारे में। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी इसका जो आपस में जो एडजेसेंट साइड्स है ना, जो पास पास की साइड्स है वो आपस में इक्वल होती हैं। देखिए जैसे कैसे, ये वाली साइड BC किसके इक्वल है, BC CD के, और ये वाली साइड AD किसके इक्वल है, AB के। ये इसकी काइट्स की प्रॉपर्टीज है। इसमें एक डायगोनल बड़ा होता है और एक डायगोनल छोटा होता है। ये था हमारे क्वाड्रिलेटरल के बारे में सारी जो बेसिक चीजें उनको सीखने का एक वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों में शेयर करोगे। थैंक यू।